रूप में जो काम करता है, जिसमें ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 साल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आईओसी का 86वां सत्र आखिरी बार 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और अन्य सदस्य भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे और जियो वर्ल्ड सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री खुद इसकी शुरुआत करेंगे और आईओसी की ये जो मेजबानी बैठक की भारत कर रहा है, लगभग 40 साल बाद भारत को ये मौका मिला है। इससे पहले दिल्ली में 1983 में आखिरी बैठक हुई थी और अब यहाँ मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में ये बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और आईओसी की ओलंपिक संघ की ये बैठक जो है निश्चित रूप से कई मायनों में भारत में होने के इसके कई मायने हैं और चूंकि अगला जो ओलंपिक है और इससे इस दौरान ओलंपिक्स में क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, किस तरह से उसमें बेहतरी देखी जा सकती है खिलाड़ियों के लिए और देशों की भागीदारी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे जो इवेंट्स हैं उन्हें और बेहतर किया जा सके, ये सारी चर्चा आईओसी की बैठकों में होती है। और ये आज से शुरू होगा ये सत्र, जिसमें कि भारत में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ये बैठक होनी है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख भी इसमें हिस्सा लेंगे। मुंबई में आईओसी का ये 141वां सत्र आयोजित हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि 1983 में यानी 1983 में जो आखिरी बैठक हुई थी दिल्ली में, जब भारत ने मेजबानी की थी और उसके बाद 141वें सत्र की ये बैठक भारत के मुंबई में हो रही है और यहां इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। प्रशांत, क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही है आईओसी की इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए तो यही वो गेट है जहां पर प्रधानमंत्री शाम को यहां पर पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी जी और 141वें सेशन का जो है इनॉग्रेशन उनके हाथों होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की यहां पर 141वें जो सत्र है उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी करेंगे। आप देखिए तो तैयारी पूरी कर ली गई है, गेट को पूरी तरह सजा दिया गया। सिक्योरिटी रीजन के तहत जो है इस रास्ते को एक तरफा भी फिलहाल खोला गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी जी से मेरी बात हुई, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीकेसी को शाम को 5 बजे के बाद इस सड़क से किसी गाड़ियों का आना जाना नहीं होगा। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आप देखें तो जियो वर्ल्ड सेंटर जो है उसके साथ साथ यहाँ पर उनके प्राइवेट गार्ड सभी से तैनात कर दिए गए हैं। सड़क की दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर उनकी गाड़ियां लग चुकी हैं और लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की अन्य गतिविधि को अंजाम देने वाली चीजें ना आए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए कि सिक्योरिटी यहाँ पर चाक चौबंद कर दिया गया है। और जिस तरह से मैंने कहा, आपने जिस तरह से बताया कि 40 साल बाद जो है ये मौका मिला है भारत को अपनी मेजबानी संभालने के लिए और यहाँ पर जो समिति का इनॉग्रेशन होगा उसके बाद इनकी अहम बैठक यहाँ पर होगी और उस बैठक में कई अहम चर्चाएं होंगी। ओलंपिक में किस तरह से खेलों में परिवर्तन लाना है, कौन से नियम बदलने हैं, कौन से फैसले लेने हैं, इस पर जो है इस समिति जो है चर्चा करेगी और आगे चल के फैसला लेगी। मैंने जिस तरह दिखाया आप देखें तो यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है और जानकारी जो मिली है कि 5:40 पर नरेंद्र मोदी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से मुख्यमंत्री जो है खुद उनको रिसीव करेंगे। 6 बजे यहाँ पर उनका पहुंचने का समय तय किया गया है और 8:45 पर यहाँ से जाने का तय किया गया है। और जिस तरह से मैंने कहा कि मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि 5 बजे के बाद से इस सड़क से किसी भी गाड़ियों का आना जाना नहीं होगा। हर गेट पर जो है मुंबई पुलिस के जवान के साथ साथ इस तरह के आपको प्राइवेट बाउंसर्स नजर आएंगे और जिन लोगों के लिए इस कार्यक्रम के लिए आईडी जो इशू किया गया है उसी आईडी के प्रमाण पर यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। आप देखिए तो गेट पर साफ तौर पर लिखा गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 141वें सेशन का 15 से 17 अक्टूबर तक यहाँ पर कार्यक्रम होगा, लेकिन आज जो है उसका इनॉग्रेशन
खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुंचकर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन पांडे जी एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो जो ओलंपिक संघ से जुड़े हुए सदस्य लोग हैं वो तो वहां पहुंचेंगे ही। भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि आज से 40 साल पहले जो इवेंट हुआ था उसके बाद इतने समय के बाद ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट्स के लिए अगर भारत में मेजबानी हो रही है तो ये भारत का पूरे विश्व में एक उदय देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये गर्व की बात है। मैं आपको बताऊं कि तस्वीरें दिखाते दिखाते मैं आपको बताता हूं। आप देखिए अभी भी मुंबई पुलिस की एक वैन जो है पेट्रोलिंग के लिए आई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि 40 साल बाद ये मौका मिलना भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं नाम दिखाना चाहूंगा, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, यानी इस सेंटर में जो है प्राइम मिनिस्टर आएंगे और इनॉग्रेशन यहीं पर करेंगे। उसके बाद जो कमिटी है, उनके जो प्रेसिडेंट है, बाकी जो सदस्य हैं यहाँ पर बैठक करेंगे और ये तय किया जाएगा कि किस तरह से ओलंपिक में कौन से नियमों को बदलना है, कौन से खेलों को ऐड करना है। देखिए पहले क्रिकेट इसमें ऐड नहीं था, इस बार से जानकारी ये मिल रही है कि क्रिकेट को इसमें सम्मानित किया जाएगा। यानी तमाम जो बदलाव होते हैं ओलंपिक में, उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर उस विषय पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा। और भारत के लिए गर्व की बात यह है कि भारत में हमने देखा है कि कितने खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें मौका मिलता है और ओलंपिक में जो है भारत का झंडा फहराते हैं। तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जियो वर्ल्ड सेंटर में इसकी मेजबानी दी गई है। गर्व की बात है, शाम को 6 बजे यहीं पर प्रधानमंत्री जो है आकर इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक है यहाँ पर होगी और उसमें तमाम जो बदलाव करने हैं वो तय किया जाएगा। जिस तरह से जियो वर्ल्ड सेंटर, प्रशांत, जो कि अब पूरी दुनिया में अपने तरह का एकमात्र सेंटर है और यहां पर मीटिंग होना और यहां पूरी दुनिया के प्रतिनिधि मौजूद होंगे, ये भी भारत के लिए गर्व की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।